आप थोड़ा सा नॉइस टाइप से जनरेट हो जाता है क्लास में, ऐसा अच्छा लगता नहीं है। फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर आपका ईगो हर्ट होता है, और मेरे को आपकी ईगो से मतलब नहीं है, आप जानते हो ये सब चीजें। तो कई बार हो रहे हैं क्लासेस पे, ठीक है। मैं अगर लीनियंट हो रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। सामने होता है ना, अगर क्लासरूम पे होते हैं तो पता चल जाता कि सर का एटीट्यूड लेवल किस लेवल का है करके। ठीक है, लास्ट क्लासेस में भी थोड़ा इनडिसिप्लिन हुआ था, तो मैंने उसको, मतलब मैं रिक्वेस्ट किया हूँ ऑफिस में कि उस स्टूडेंट को बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, छोड़ दो सर, ऐसा हो जाता है करके। तो आप भी इस बात का केयर करोगे, ऐसा लग रहा है मेरे को, करेक्ट? यस सर। सबको बोल रहा हूँ, मतलब रिप्लाई कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओवरऑल हम बैच की बात करें तो डिस्टिल का पेपर ओवरऑल कैसा था, सब लोग बता सकते हैं, पर नॉइस नहीं चाहिए। बढ़िया अच्छा था पता सर, सर। बहुत अच्छा था। बस इस देखो बेटा, ये पेपर मेरे हाथ में, मैं प्रिंट आउट क्यों करा है, बिकॉज मैं ऑल द टाइम फोन और लैपटॉप्स और गैजेट्स को यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे लेके आया। अदरवाइज मैं पेन ड्राइव से भी एक्सेस कर सकता था, तो उतना एसेसरीज इतना तो नहीं फैमिलियर हुआ हूं मैं। अब देखो, ये जो पेपर है ना आपका, ये वाला, इसको संभाल के रखो अपने पास, हो सके तो प्रिंट आउट करा लो। इससे टफ पेपर 20 ईयर्स बाद नेट जेआरएफ में पूछा जाएगा, 20 साल बाद। शायद मुझे लगता नहीं कि उन लोग इस लिमिटेशन को कभी भी क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वजह बताओ। देखो मैं बताता हूं सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन को डिस्कशन कर लेता हूं मैं। एसिंक्रोनस काउंटर है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, एसिंक्रोनस काउंटर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, बस आप वो पॉइंट Yes, याद sir. कीजिएगा। आप ये ना तो बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने हर चीज पढ़ाया था। मैंने बोला था दुनिया का हर एसिंक्रोनस काउंटर टी होगा या तो, ठीक है। ठीक है। और दुनिया के किसी भी फ्लिप फ्लॉप को, स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप को आप यूज नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं बोला था। तो टी है। पॉजिटिव एस ट्रिगर है कि नेगेटिव एस ट्रिगर है? पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एस ट्रिगर। तो पॉजिटिव एस ट्रिगर है, मतलब आप समझ गए कि ये डाउन काउंटर है, क्योंकि कनेक्शन भी देखना पड़ेगा कि किससे कनेक्टेड है, कहीं कॉम्प्लीमेंटेड से नहीं कनेक्ट। तो स्टैंडर्ड था। अब जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है वो उसका नाम है वाई, तो ये वाई हो गया एलएसबी। और जो एमएसबी है आखिरी वाला, वो है एक्स, जिसका नाम है एम एस बी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। व्हाट अबाउट इनिशियल वैल्यू बीइंग प्रोवाइडेड टू यू? इनिशियल वैल्यू, नो क्लॉक इज बीइंग प्रोवाइडेड, तब कितना दिया हुआ है? 0 0। इनिशियली हमें कितने वालों का बोला है? बिफोर द अराइवल ऑफ द सेकेंड क्लॉक, मतलब बिफोर द अराइवल ऑफ द सेकेंड क्लॉक मतलब फर्स्ट क्लॉक। फर्स्ट पे। After कंफ्यूज first. जाएंगे। तो देखो कितना टाइम लगा, आई नीड 4 सेकेंड्स टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन देखकर आधी दुनिया शॉक में चली जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ है वो 4 सेकंड पे आंसर लेके आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक। पूरे साल मेहनत करता हूं बेटा, आप लोग, वो आदमी को नहीं बोल रहा मैं शॉर्टकट ट्रिक, समझ रहे हो? यस सर। पूरे साल मेहनत करता हूं बेटा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो अभी बच्चा है मेरे सामने, नथिंग। जब संदीप महेश्वरी को बोल चुका था, तो फिर ये आजकल के जो नए नए आ रहे हैं टीचर्स लोग, 40 साल 50 साल 30 साल 35 साल, उनकी तो बात ही नहीं करूंगा ना मैं। इसको बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक। जब आप पूरा का पूरा थॉरो स्टडी कर चुके, लाइक माय फादर यूज्ड टू से, लाइक कि बेटा अगर आप थॉरो स्टडी कर चुके हो, तो आपको पता है मेरे फादर तक वीडियो पहुंचा एक, सुन रहे हो? यस सर। मेरे फादर तक वीडियो पहुंचा, तो उन्होंने बोला बेटा तेरे फेस में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो तेरे फादर होने के नाते मैं तेरे फेस में देखना चाहता हूँ, तो यू नीड टू स्टडी। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया थोड़े टाइम के लिए। मैं बोला पापा पढ़ ही रहा हूँ, आज 3 घंटे पढ़ के आया हूँ ऑफिस से। तो बोले ठीक है, ये रेगुलरली होना चाहिए। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट yesterday around 5, सर 6 o'clock के आसपास, इवनिंग की बात है वो, कल वो ऐसा कह रहे थे, सोचो अभी। मैं बोला पापा मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा रिप्लाई नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ ही तो रहा हूँ यार, क्यों ऐसे बार बार बोल रहा हो? पढ़ रहा हूँ पापा, टू मेक यू प्राउड। ठीक है, हो गया इतना क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट? यस सर। लेकिन ये
अब आप ये सेम चीज को क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहां से कनेक्टेड है, देखो ध्यान से। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। अगर नॉर्मली देखोगे तो क्यू को नेगेटिव एज ट्रिगर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे ऐसे कनेक्ट होता था क्यू, याद करो ये क्यू था। फिर अगेन यहां से कोई फ्लिप फ्लॉप था, उसका फिर क्यू आउटपुट फिर से नेगेटिव एज ट्रिगर के साथ कनेक्टेड था। करेक्ट इतना? यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसा हुआ करता था बेटा तो ये काउंटर क्या था? अप काउंटर। लेकिन अभी बिहेवियर बदल दिया गया, बिहेवियर को बदल दिया गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं सर, बिहेवियर को बदल दिया गया। अभी क्यू बार नेगेटिव अभी क्यू बार नेगेटिव एज ट्रिगर से कनेक्टेड है सर। तो अगर आपका डायरेक्ट बिहेवियर बदले जाएगा तो अब ये अप काउंटर क्या बन जाएगा? डाउन काउंटर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सर हम पूरा प्रूव कर सकते हैं क्या, जैसे मैंने आपको अप और डाउन काउंटर का पूरा डेरिवेशन कराया कि राइजिंग में काम कर रहा है, फॉलिंग में काम कर रहा है। तो अच्छा एक कोइंसिडेंस बताओ, बातों बातों में याद आ रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे। यस सर। बताइए। आर्क का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई शायद। आर्क का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। एक स्टूडेंट को मैंने दिल्ली में पढ़ाया जिसका नाम हेमा है, बताया था मैंने आपको। और एक स्टूडेंट को भिलाई में पढ़ाया जिसका नाम आकांक्षा है। दोनों के दोनों मुंबई में पहुंचे हैं अभी, ठीक है। और उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो होता है ना, वेलकम वाला, वो हुआ। तो दोनों की फोटो साथ साथ थी। तो मैंने हेमा को मैसेज किया, जो आपके बगल में खड़ी है ना, वो भी मेरी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, ठीक है। यस सर। वाह, अरे समझे कि नहीं अभी यार? मेरे को लगता है हाँ, समझ समझे। में नहीं आता तुम लोग को। समझ गए नहीं समझ गए। सर, आया समझ गए। सर। ऑल समझ इंडिया गए सर। गजब सर। और पता है मुझे तो श्योरिटी है कि कोई बंदा इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल का भी होगा वहीं पे ही, जिसको मैं जब वो फोटो में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये श्योर है कि उसमें 3 या 4 स्टूडेंट, एक फिजिक्स का होगा डेफिनेटली, एक इलेक्ट्रिकल का होगा, एक कंप्यूटर साइंस का होगा। इलेक्ट्रिकल का मतलब उसमें इसी इंक्लूडेड है, और वो भी दूसरी जगह से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्राउड काइंड ऑफ फीलिंग आई एम हैविंग इन ईच एंड एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग शुरुआत ऐसी होती है मेरी। तो ये अब ये बताओ अभी काउंटर कैसा है? डाउन काउंटर। डाउन काउंटर। अच्छा अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। ये बताओ एलएसबी का, एलएसबी एमएसबी डेफिनेटली होता है। पहले वाले का नाम है Q1, फिर हमारे पास है Q2, फिर हमारे पास है Q3, फिर हमारे पास एक Q5 कैसे? अच्छा Q5 दे दिया तो Q5 ले ले यस सर। भाई, जो दिया वही लेंगे ना हम। यस सर। इनिशियल वैल्यू कितना है बेटा? 0 0 0 0। इनिशियली इट इज ऑल 0। आप इंटेल में जाओगे, स्टूडेंट मिलेंगे मेरे ओवरऑल, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं। आप क्वेलकॉम में जाओगे, जो आपके फोन का प्रोसेसर बनाता है वो भी। आप एप्पल हैदराबाद के हेड ऑफिस में चले जाइए, वहां पे भी आपको टूहिना वर्मा करके स्टूडेंट मिलेगी, ठीक है। आपको सब कुछ पता नहीं था मेरे बारे में, ये सब बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ तो मेरा खुद का भाई मिलेगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट में कितने एम्प्लॉइज है पता है मेरे? आई थिंक 20 to 30 से ज्यादा होंगे, मेरे को लग रहा है। ओवरऑल इंडिया में जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं उनकी टोटल रेशियो फाइंड आउट करो, 20 से लेकर 30 स्टूडेंट तो सिर्फ मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। बाप रे बाप। हाँ, फेसबुक पे शायद तक नहीं है, बट फेसबुक से जैसे ही होगा जैसे मैं मार्क जुकरबर्ग से बात करूंगा। सर गूगल में? गूगल में है वो, मानव पुरोहित, देखा नाम भी याद है मेरे को। वाह सर, मान गए। यस, मैं बोला ना बेटा। अरे जब मैं पहली बार आया था तो आप लोगों को थोड़ी ना पता था कि यार ये बंदा जो बहुत ही यंग दिख रहा है, पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। अरे तो धीरे धीरे भी तो पता कहाँ चला है, तो पता चलेगा अभी आपको। ओके, इनिशियली इतना है। बोला है कितने क्लॉक पल्स के बाद बेटा, कितने क्लॉक पल्स के बाद? 4 5। कितने क्लॉक पल्स के बाद क्या हो जा रहा है ये? 1 1 0 0। अब ये बताओ, जब ये डाउन काउंटर है तो 4 बार 0 का डाउन काउंट करो। 1 1 1 1। वेरी गुड। इसके भी डाउन काउंट करो दोस्तों। 1 1 1 0। चलो और डाउन काउंट करो दोस्तों। सही है? यस सर। यस सर। और डाउन काउंट करता हूं मैं।
कौन से क्लॉक पल्स के बाद आया? आफ्टर फोर्थ। बिफोर फोर्थ कैसे हो सकता है? फोर्थ दोगे तो आउटपुट आएगा। तो देखो बेटा, ये दो क्वेश्चन को मैं अगर कुछ कुछ अच्छे टीचरों को दे दूं ना, ये दो क्वेश्चन को मैं किसी अच्छे टीचरों को दे दूं ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी। बट आपसे आपको समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। इसमें सर इसमें ना मतलब ऐसी गलती हुई थी कि ना, जैसे हमने पहले इसमें जो काउंटर का सीक्वेंस देखा ना, Q1 फिर Q2 फिर Q3, जैसे 0 0 दिया है तो मैंने क्या कॉम्प्लीमेंट मान लिया था इनको, क्योंकि वो क्लॉक वहाँ जुड़ी हुई थी ना कॉम्प्लीमेंट पे। तो उससे फिर आंसर नहीं आया था, इसलिए कंफ्यूजन था। तो मतलब अगर आप कैसे भी दोगे पर आउटपुट मतलब आउटपुट ही होगा ना, वो जो दिया हुआ होगा 0 आप कुछ भी करो बेटा, आप टाइमिंग डायग्राम से करो, या मेरा जो मेथड मैंने बताया था एक एक को सॉल्व करो, आप कुछ भी करोगे यही आंसर आएगा। लेकिन क्या है ना, हाँ वो मैंने मिस्टेक कर दी थी ना कि मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट ले लिया था, क्योंकि मतलब क्लॉक कॉम्प्लीमेंट पे लगा हुआ था ना, मतलब हाँ, तो क्लॉक कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आपको अपना मिस्टेक पता चल गया अभी। यस सर। ठीक है, गुड बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितना भी सिंक्रोनस काउंटर है मत सोचना कि मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर यू फैमिलियर? हाँ, यस सर। कोई कुछ कह रहा था। सर एक्चुअली हमें ये इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसको कॉम्प्लीमेंट क्यू बार से लेके सॉल्व नहीं कर सकते क्या? क्यू बार लेकर भी करोगे बेटा, अगर आप करोगे तो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो क्या? यस सर, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, यस सर, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, आप अपना Yes, कॉपी sir. तो देखो। Yes, sir. हो गया। देखो टेस्ट डिस्कशन है, आप बोलोगे तो सॉल्व करूंगा क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, लेकिन आप एक बार सोचो यार, आप अपना डिकोडर का नोट्स देखो और इसके 9th न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड देखो, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, हो गया सर। देखो नहीं हुआ बताइए, मैं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया था हमें। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा धीरे धीरे बता रहा हूं ना, मैं भी हर क्वेश्चन पे पूछूंगा। पहले बताओ ये हुआ 9th और 10th? यस सर। यस सर। हाँ, नहीं हुआ तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का न्यूमेरिकल करा चुका था मैं क्लास में। हो गया बन सर। गया था। यस सर। हो गया सर। 11th जैसा ही न्यूमेरिकल किया था, हाँ या ना रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। यस सर। 12th, Yes. यस सर, हो गया। सब हो गया था। सर 13 13 भी हो गया। हो गया 13 था में प्रॉब्लम है क्या? नो सर, हो गया था। नो सर। 13th और कंसेंसस थ्योरम का कंसेप्ट एक ही है कि बुलियन फंक्शन से के मैप कैसे बनाते हैं, के मैप से बुलियन फंक्शन कैसे बनाते हैं, वाइस वर्सा वाली बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, यूट्यूब पे यस देखा सर। था। हो गया था सर। नहीं नीड है। 14 करा दीजिए। सर नहीं हुआ था। आप ही नहीं कराया था ना यूट्यूब पे? हाँ, एक्सक्यूज मी, 13 भी बता दो सर प्लीज। कौन सा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो 11th क्वेश्चन था ना, उसमें सर ये लिखा हुआ था ना कि अपीयर एट। तो सर वहाँ पे मतलब कि ये था ना कि अपीयर एट। तो सर मुझे ना मतलब मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने 7th क्लॉक लगाई थी, क्योंकि आया तो मेरा आंसर 6 के बाद ही था, लेकिन उसमें पूछा था ना अपीयर एट। अपीयर्स सर एट इस मतलब वजह 6th दोगे तभी तो आएगा। मैं कितने बार बोला था बेटा, दोगे तो आएगा ना, पहले कैसे आ जाएगा? 6th दिया तो जो आउटपुट आया था वो 6th में ही होगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हम ये कहते हैं ना आफ्टर 6th क्लॉक पल्स हमें वो आउटपुट मिलती है। हाँ तो आफ्टर मतलब 6th 6th होगा दे ना। देते हैं, उसके बाद वो आउटपुट मिलती है। हाँ तो एट मतलब वही होता है ना। आप Yes, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश वो क्या पढ़ो, इसमें मैं थोड़ी ना हेल्प कर सकता हूँ, क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएगा बेटा। नेक्स्ट 14 14 चाहिए क्या? यस सर। नो सर। 14। ये बताओ बल्ब कब जलेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ही। यस सर। पूरे के पूरे घर वाले क्यों नहीं बैठ जाते हम लोग टेस्ट डिस्कशन में?
ये नोटंकी कौन कर रहा है? प्रणाली म्यूट योरसेल्फ। आता लागते तर काय करू? कोणाल कधी येत आहे? आज दुपारी येऊन येणार. ओके, ये बल्ब है अभी। अभी आप समझ नहीं रहे हो, अभी सब लोग ना आग के साथ खेल रहे हैं। दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स कैसा लगता है? अच्छा लगता है? यस सर। पूछ रहा हूं मैं, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स कैसा लगता है? पूछा ना मैंने। दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स कैसा लगता है? पटाखे अच्छे लगते अच्छे नहीं लगते। और अच्छा लगता है। उन्हीं फटाकों को केयरलेसली जब हैंडल करते हो तो या तो हाथ जलता है, या तो फेस जलता है, या तो बाल जलता है, या तो बॉडी का कोई पार्ट जलता है। सेम किस्सा पढ़ाई के साथ भी होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, आपका थोड़ा भी बहुत केयरलेस बिहेवियर पढ़ाई के लिए आपका पूरा फ्यूचर जला देगा, बता दिया हूं मैं। फिर लड़कियां घर में बैठ के रोटी बनाना हस्बैंड के लिए, और लड़के सुनना पूरे के परिवार वालों से कि कमाता नहीं है, 10,000 रुपए कमाता है, 15,000 रुपए कमाता है, 20,000 रुपए कमाता है। एक बंदे के राशन के पीछे अगर आप खाना प्रॉपरली खाओगे तो 5,000 6,000 रुपीज लग जाता है। तो फिर उस टाइम पे लड़कों को जब पैसे के लिए सुनाया जाएगा तो जमीर मर जाएगा, आपका नहीं आएगा। और लड़कियां घर में बैठ के सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock या 7 o'clock अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, यही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि देख रहा हूं ना इनडिसिप्लिन जो क्लासेस में हो रहा है वो। मेरे को क्या लगा था कि डिजिटल वाले बच्चे 10th of December से आ रहे हैं तो दे विल बी बिट एक्टिंग एज अ सिविलाइज्ड पीपल्स मेंटली। अनम्यूट करके जब क्लास स्टार्ट हुआ तो एक लड़की, फिर उसके बाद अभी एक लड़की, किसी का बच्चा रो रहा है। अच्छा लगता है क्या? मैं अपने हाथ में मैं फ्यूचर शेप कर रहा हूं स्टूडेंट लोग का। बताया मैंने इंस्पिरेशन स्टोरीज अभी रिसेंटली आपके लिए। आप लोग यार म्यूट का बटन नहीं दबा सकते? और हमें फ्यूचर बनाना है। अरे सोचो ना, एक छोटी सी चीज सोचो, लड़कों को बोल रहा हूं मैं या लड़कियों को, लड़कियों का जो भी फ्यूचर में आप लोग की ऑब्वियसली शादी होगी, आपका हस्बैंड मारुति 800 में घूमेगा, कैसा लगा बताओ मुझे, फीलिंग जानना है। मारुति 800 कैसा लगा? लड़कियों को पूछा, रिप्लाई तो करो। अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। और वही लड़कियों का हस्बैंड, और दोनों अर्न कर रहे हो, लाइक लड़की इज अर्निंग 50,000, हर हस्बैंड इज अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड बोथ आर ट्रैवलिंग इन ऑडी, मर्सिडीज और BMW। अब ये लाइफ इमेजिन करो। फर्स्ट क्लास सर। अच्छा लगा? Yes, अच्छा sir. लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अभी कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ यार। लड़कियों के लिए तो पूरा का पूरा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कैसे? सर अगर हम PhD करेंगे तो हमारा हस्बैंड हो सकता है UPSC क्रैक कर लिया हो और IPS ऑफिसर हो, या हो सकता है वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो। लड़कियों के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या चाहिए? बच्चे खिला रहे हो किसी और का, पता नहीं किसका बच्चा है, पास पास पड़ोस से आ जाए उसको भी बिठा लिए हो और उसको भी पढ़ा रहे हो क्या? डिजिटल। अरे कम से कम आपका फ्यूचर बन रहा है यार, ध्यान दो। हर क्लास में किसी ना किसी का बच्चा आ ही जाता है। स्टार्ट करें अभी? यस सर। यस सर। देखो ये क्वेश्चन डिजिटल का है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, बेसिक कंसेप्ट, वो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ का है। क्या बोलता है बताओ? जब A B से कनेक्टेड है, इसका नाम है स्विच S1, ये रोटेटिंग स्विच है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रोटेटिंग स्विच है। S1 की वैल्यू 1 कब होगी बेटा? A connected to B. A कनेक्टेड टू B। यस सर। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं सर, अगर अब बताओ S1 की वैल्यू क्या है, ऐसे अगर है तो 1 अब बताओ S2 क्या है? 1 क्या वायर कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। तो बल्ब जल गया। यस सर। गुड। आगे देखो, ये और ये। अब दूसरा कंडीशन देखो,
ए सी से कनेक्टेड है, मतलब S1 क्या है? 0 0 0। ए सी से कनेक्टेड है, तो S1 क्या है? 0 S2 0 सॉरी S2 क्या है? 0। yes sir. दोनों 0 है, पूरा लूप कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, लूप इज कंप्लीट, नाउ करंट इज अलाउड टू फ्लो। आई नो दैट रेजिस्टेंस इज नॉट देयर इन द सर्किट, बट दिस आई कैन से दैट द incandescent lamp or this bulb is offering some resistance due to the use of the tungsten wire which is said to be a conductor. ओके Yes sir. इतना ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए मुझे सर। लूप कंप्लीट, बल्ब जल गया। ओके दोनों 0 में बल्ब जला, दोनों 1 में बल्ब जला, ठीक है? यस सर। हाँ ओके कैसा लगा सुबह का मोटिवेशन? अच्छा लगा। और ये रियलिटी है, लेकिन ये मत सोचना कि सर बार बार मोटिवेट करेंगे, क्या एंटरटेनिंग चैनल नहीं है, बता दिया हूं। जिस दिन मैं ओवरऑल मोटिवेटर बन गया ना, फिर संदीप महेश्वरी जैसे लोगों को 5,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज करूंगा मैं, समझे? यस सर। हाँ गुड सर। अगर ए बी से कनेक्टेड है तो S1 कितना है? 1। 1 और अगर ए सी से कनेक्टेड है तो S2 कितना है? 0 बल्ब नहीं जलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि वायर डिस्कनेक्टेड है। इधर से गया ओपन सर्किट, इधर से गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब करंट कितना? 0 तो इसका अपोजिट केस कैन यू इमेजिन? 0 again. यस सर। 0 अगेन। तो क्वेश्चन सॉल्व। सर एक S1 स्विच है, एक S2 स्विच है और एक बल्ब है। सर अगर दोनों 1 था तो बल्ब जला, दोनों 0 था तो बल्ब जला, दोनों डिफरेंट है, देखो डिफरेंट तो बल्ब नहीं जला, दोनों डिफरेंट तो बल्ब नहीं जला, दोनों डिफरेंट तो बल्ब नहीं जला। सो इक्वालिटी डिटेक्टर। Yes sir. तो इक्वालिटी डिटेक्टर मतलब क्या? एक्सक्लूसिव और XNOR. XNOR। तो S1 S2 XNOR, सो S1 XOR S2 उसका कॉम्प्लीमेंट। फर्जी क्वेश्चन, इतना सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सावधान रहें, सतर्क रहें क्वेश्चन से। आपको पता है कंप्यूटर साइंस वाले टीचरों की औकात नहीं हो रही थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं बिग लीजेंड फैकल्टीज की बात कर रहा हूं, समझ में आया? Yes. यस सर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लॉजिक भी काम करना चाहिए कि भाई बल्ब कब जलेगा। अगर मैं वायर को काट दूंगा कहीं से ही तो कैसे बल्ब जल जाएगा? तो वायर को जोड़ना पड़ेगा, तो वायर जुड़ गया। क्लियर इतना? Yes sir. यस सर। ये अभिनव ने एक नॉर्मल से कमेंट किया हुआ है, मैं पढ़ सकता हूँ उसका। वो बोल रहा है सर शर्म आती है बल्ब वाला गलत करके, पैनिक शांत हो गया मन में कारण, लेकिन सॉरी। देखो ये बंदा सॉरी बोल रहा है, क्यों सॉरी बोल रहा है पता है? ऐसे लोगों के लिए अंदर से रिस्पेक्ट आता है। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट रिग्रेट करता है ना, कैसे रिग्रेट करता है? भाई गुलशन सर ने पढ़ाया और मेरे से क्वेश्चन नहीं बना यार, मेरे में ही खामी है। तो ऐसे स्टूडेंट को रेस्पेक्ट देने का मन करता है अंदर से, और प्यार देने का मन करता है, क्योंकि उसको पता है, सबको पता है कि गुलशन सर ने पढ़ाया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार सर के पढ़ाने के बाद हमसे क्वेश्चन नहीं बना, सर इतना मेहनत करते हैं हमारे पीछे फिर भी हमसे नहीं बन रहा है, तो हमको मेहनत करने की नीड है। तो ही इज दैट वन काइंड ऑफ गाई। ठीक है, आप सही है? Yes sir. तो दिस इज फ्यूचरिस्टिक न्यूमेरिकल बेटा, दिस इज फ्यूचरिस्टिक न्यूमेरिकल। अब ये बताओ 15th न्यूमेरिकल बना क्या? अगर नहीं बना तो मैं बताऊंगा। हो गया सर। सबसे बन गया था सर। Sir 15. तो थोड़ा 15 क्या? सर बता दीजिए सर। ओके यस सर। ये ट्रांजिशन डायग्राम है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको कितने बार बोला था बेटा कि ट्रांजिशन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और मैंने ट्रांजिशन डायग्राम के न्यूमेरिकल को इसलिए दिया कि कल के डेट में अगर आपको नेट जेआरएफ में कोई भी या गेट में भी अगर ट्रांजिशन डायग्राम का न्यूमेरिकल आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एरो का मतलब कहां से कहां जा रहा है ये अपने को पता है, ये इतना जानते हो। मैं लिंक नहीं कर रहा हूं पुराने टॉपिक को, मैं बता सकता हूं डायरेक्टली। ये सर एस एक्स वाई एस प्लस, अगर समझ में नहीं आया तो सुनो ध्यान से। क्यू एन एस आर क्यू एन प्लस 1, अब याद आया? यस सर। Yes sir. यस सर। So next one. S plus is a function of this one.
तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 0 0 1 1। व्हाट यू हैव टू डू पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना इस ट्रांजिशन डायग्राम का। लिंक कर लेना सारे के सारे टॉपिक्स को, याद आ जाएगा आपको। अब अभी बताओ s की वैल्यू अभी कितनी है बेटा? 0। तो यहां पे हूं मैं, लेकिन x कितना है? 0। तो बाहर जाने वाली एरो को देखोगे, अंदर आने वाली एरो को नहीं देख सकते आप। हम यहां से यहां आएंगे, अब हम यहां पे हैं, तो अब यहां से मुझे या तो यहीं जाना है या तो बाहर जाना है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये y1 है, जब s 0 है और y1 है तो मैं कहां जा रहा हूं? S0 0 पे। जब s 0 है लेकिन y अगर 0 हो जाए तो सर आप बोलेंगे सर x क्या? अरे y 0 मतलब x को फर्क नहीं पड़ता। अगर s 0 है और y 0 है तो हम जा कहां रहे हैं? 1 पे। 1 पे। s 0 है, x 0 तो मिला नहीं, बट y1 तो मिल गया ना, क्योंकि मैं ये तो इसको देखूंगा या तो इसको देखूंगा। वो तो आने वाली है, आने वाली को नहीं देखते अपन, जो जा रही है बाहर की तरफ एरो उसको देखेंगे। इमैनेटिंग बोलता हूं उसको इंग्लिश में, इमैनेटिंग। तो फिर अपन क्या बोल रहे थे? हाँ, हम यहाँ पे हैं 0 पे, और y कितना है? 1। तो हम कहां पे चले गए? 0। अब s 0 है और y कितना है? 0। तो x नहीं है, अरे नहीं है तो जरूरत कहां है? अगर s 0 है और y 0 हो जाता है तो हम डायरेक्टली 1 पे जा रहे हैं, तो 1 पे आ गया। अगेन s 0 है और x 1 है, x 1 नहीं मिला हमको कहीं पे भी ढूंढने पे, बट y 1 मिला, y 1 मिला तो मैं कहां पे गया? 0 पे। ओके, इतना। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, है ना, गले में पेन होने लग गया था मेरे को। तो अब आपके पास बताओ 100 मतलब s कितना है? 1। पता है, ऐसे ऐसे आपको फील करना चाहिए, सर मैं यहां पे आ गया हूं, देखो ऐसे मैं यहां पे आ गया हूं। नहीं समझे क्या? अरे मैं तो फीलिंग वाइज समझा रहा हूं ना। हाँ जी सर। तो मेरे तो पूरे ब्लड में, अगर आप मेरा ब्लड निकालोगे तो आपको डिजिटल एनालॉग नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल ईडीसी एनालॉग सब निकलेगा, सारे ब्लड ग्रुप। s इक्वल टू 1 है यहाँ पे s इक्वल टू 1 है। तो फिर अब मैं क्या ढूंढूंगा? सर दो पॉसिबिलिटी, s1 में x1 में होने पे मैं वहीं पे चला जाऊंगा, बट अगर x 0 है तो S0 पे। y को मत ढूंढो, सर y तो है नहीं वहां पे, तो y से वो इंडिपेंडेंट है, ये कहना का मतलब है उसका। सो हम वहां पे चले गए 0 पे। अब s1 x 0 फिर से तो 0 पे चले गए। s1 x1 y से तो मतलब ही नहीं, वहीं 1 पे चले गए। 1 पे। और ये अगेन 1। s1 x1 और 1। अब ये मत बोलना सर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं। 3 वेरिएबल के मैप, s प्लस इज अ फंक्शन ऑफ s x y। हाँ, तो अब सॉल्व कर लोगे इसके आगे? यस सर। उल्टा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको यहां से ये बनाना सिखाया था, इधर से ये बनाना, अब आ गया क्वेश्चन। हाँ सर, इसमें थोड़ा बदल। क्या वो बेटा? अभी समझ में आ गया सर। हाँ अभी समझ में आ गया। 16th नहीं सॉल्व कराऊंगा। बोलो क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन का कंडीशन है, उसमें एस आर लिखने के बदले आर एस दे दिया है। यस सर। तो एस आर नहीं करना है, आर एस करना है भाई, आर एस। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 0 इज 0 0, 1 1 इज 1 1। यस सर। तो 17th वाला बताओ। हो गया सर। 17th वाला हो गया सर। 17 हो गया सर। पक्का? सर मुझे नहीं आता सर। आपको नहीं है? तो हो गया था बट गलत ऑप्शन मार दिया था। अरे देखो, अब हो गया था गलत ऑप्शन मारेगा भाई तो मेरी गलती है क्या? नहीं सर, मेरी गलती। तो कुछ लोग बोलेंगे सर करता तो ऊपर वाला है, मैं कौन हूं करने वाला? सभी मोह माया है। आना जाना सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या लेके आए थे तुम, क्या लेके जाओगे, है ना? ऐसा बोलने वाले, सुनो ना, अरे यार खत्म नहीं हुआ है ना। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बोलते ना जितने लोग, किन लोग? अबे बाहर जा, बाहर आ। प्रणाली यार म्यूट कर लो यार। प्रणाली म्यूट कर लो। हो गया? यस तो सर। ऐसे जितने लोग बोलते हैं ना
कि क्या लेके आए थे आप दुनिया में, क्या लेके जाओगे, सब है आप, सब भगवान को, भगवान के नाम पे समर्पित कर दो, ऐसा बोलते हैं सब लोग, ठीक है। उन लोग खुद एक शो का 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, उन लोग खुद, ठीक है। सर यस सर। हाँ, तो यही रियलिटी है भाई। भगवान बोलते हैं कि ये मोह माया की दुनिया है, इसमें आपको मोह माया में बंधनों में बंधना पड़ेगा, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी हो। दोनों आए थे पृथ्वी लोक पे अवतार लेके, दोनों ने वही काम किया था, सो दैट ह्यूमैनिटी को एक मैसेज मिल जाए थ्रू आउट द लाइफ, और जब तक कलयुग चले, जब तक ये धरती रहे, तो उनको एक पता चल जाए कि जब तक आप इस दुनिया में हो, यू हैव टू अलोंग विद द मटेरियलिस्टिक थिंग, एंड इमोशनल होना एक इंसान की फितरत बन जाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसा वो बोले थे। मैं सर मेरा बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टीचर नहीं था सर, जो ऐसे आसपास पढ़ा वो भी गलत कंसेप्ट बन गया। दैट्स वाई सर थोड़ा सा मेरा अभी पिकअप कम है इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बट ऐसा अगर है ना, तो आप, अगर आपके पास 2-2 रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो एक बार फिर से पूरे डिस्टिल को पढ़ लो, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है कि हम दूसरों से, सपोज हमें कम आ रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है, पढ़ाई को। एक जॉनसन काउंटर याद है? यस सर। तो इसको घुमा के कॉम्प्लीमेंट करके, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू इनपुट, क्योंकि इसमें एमएसबी एलएसबी तो दिख नहीं रहा मेरे को, बिल्कुल। तो ये आ गया 100। अब फिर से आखिरी वाले का कॉम्प्लीमेंट लेकर घुमा के आगे पे पुटअप करोगे बेटा, तो क्या आएगा? समझ गए क्या? यस सर। अगर आप एग्जाम पे हो तो 2-3 स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए। ये 0 है, ये 8 है, और ये 12 है। 0, 8, 12 वाला ऑप्शन कौन सा है? डी है, डी। डी। तो एग्जाम पे अपना टाइम भी सेव करना जरूरी है आपको, समझे? पता चला कुछ स्टूडेंट लोग सोचेंगे कि पूरा कर ही डालता हूं मैं, क्यों कर रहा है? जब ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है, 8 के बाद ही ऑप्शन मैच कर चुका था। इफ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, देन आई कैन गो फॉर द ऑप्शन इटसेल्फ। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 कैसा लगा था? अच्छा था सर। डिजिटल का पेपर में ये 18 कैसा आया बताऊं? यस सर। बिकॉज R is equal to V by I, that's it. यस सर, वही लगा के हो गया। अब सुनो, मैं इस बार जब पेपर सेट किया ना, इसको पेपर को किसी ने नहीं देखा। जनरली 1-2 लोग आ जाते हैं देखने के लिए, इस बार किसी ने नहीं देखा, तो मैंने बोला चलो एक बार स्टूडेंट के साथ माइंड गेम खेलते हैं। नहीं समझ में आया? किसी ने नहीं देखा मतलब? क्योंकि जब ये डिस्टिल का पेपर सेट हुआ तो आपका नेटवर्क थ्योरी तो चालू हो चुका था ना। यस सर। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेटवर्क थ्योरी नहीं भी चालू हुआ था तो क्या ओम्स लॉ नहीं जानते थे? जानते हैं सर। हाँ, जानने लगे। आंसर कितना आया? 100 किलो। 100 किलो। ऐसा ऑप्शन में दिया है? यस सर, दिया है। यस सर। एक किसने सॉल्व करोगे? ऐसे कौन सॉल्व करता है? ऐसे हम कर, ऐसे कौन सॉल्व करता है? पता नहीं, मैंने तो कर दिया। ऐसे कौन सॉल्व करता है? सर के स्टूडेंट। ये सारे स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, सारे, ऑल इंडिया बोला मैं, ऑल इंडिया टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू सॉल्व लाइक दिस। यस और नो? अरे भाई, रेजिस्टेंस निकालना, एक वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, क्या करोगे बताओ ना, आप खुद बताओ। ओम्स लॉ। फिनिश्ड? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर आपने उधर आउटपुट रेजिस्टेंस दिए थे, पर अगर उसमें इनपुट रेजिस्टेंस होता तब तो सर लग जाता। कुछ भी करे बेटा, अगर एक वोल्टेज, एक करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस पूछा, तो वो इनपुट पूछे चाहे आउटपुट पूछे चाहे कुछ पूछे, चाहे वो मेरा रेजिस्टेंस पूछ ले, वोल्टेज और करंट पता है तो दुनिया में एक ही रेजिस्टेंस होगा, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो बीच का हो, चाहे वो यूनिवर्स का हो। खत्म। सर इसमें यूनिट्स चेंज नहीं होंगी? सर मैं तो ना डायग्राम बना के बीजेटी का और फिर कुछ करने लग गई थी। अब सुनो, इधर देखो, अभी ये 200% करेक्ट आंसर है। 200% करेक्ट आंसर। लेकिन आप ये याद रख लो बेटा कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की लिमिटेशन खत्म होती है ना, वहां पे मेरी शुरू होती है, क्योंकि आप डिस्टिल वाले हो, समझ रहे हो?
Yes, sir. तो आप लगभग 38 आवर्स और आज का 39 आवर्स ज्यादा स्पेंड किए एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कैर एंडेवर एट 10th of January. क्लियर? उनको नहीं पता अभी सामने वाला बंदा क्या है करके, ठीक है, लेकिन आपको तो पता चल गया ना. Yes, sir. What is in power of E? E to the power of VBE, base to emitter voltage. Okay, okay, okay. Actually, this should be small. VEB, V small VEB, yes है. 1 plus VCE divide by VA. हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, ये है, मैं बता देता हूं ये क्या है. IC क्या है पता है? कलेक्टर करंट. मैं क्या बोल रहा हूं पहले सुनते रहना. मैं क्या बोल रहा हूं पहले सुनते रहना ध्यान से. ये उन स्टूडेंट को नहीं समझा सकता. कौन से स्टूडेंट को? जो 10 जनवरी को आए हैं. लेकिन आपको तो समझा सकता हूं. एग्री करते हो ना? Yes, sir. Definitely. क्योंकि पता आप लोग के अंदर पेशेंस लेवल ज्यादा है. पूरे बैचेस का ओवरऑल अगर मुझे पूछा जाए कि सर कौन से बैचेस में ज्यादा पेशेंस लेवल है, तो आप लोग में है. ऐसे अब देखो सर, ये बीजेटी हो सकता है उन लोग को ये सब एक्सप्रेशन के बारे में बताऊं ही ना. ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी है ऐसा, लेकिन आप लोग को यहीं पे बता देता हूं. व्हाट इज आईसी? कलेक्टर करंट. सर ये स्मॉल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एसी कलेक्टर करंट है. जो कैपिटल लिखा रहता था, बार बार मैं कैपिटल लिखता था एग्जांपल के लिए. जैसे वो देखो, आर कैपिटल, वी कैपिटल, आई कैपिटल. तो जैसे मैं अगर आई और सी लिख रहा हूं तो ये कैसा करंट है? सब कैपिटल, सी भी कैपिटल. तो ये क्या है बेटा? DC. डीसी करंट. सर आई स्मॉल, सी कैपिटल, आई बड़ा, सी छोटा, दोनों बड़े, तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए. 2 to the power of 2 4 कॉम्बिनेशन. तो चारों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है वो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा. क्लियर? डोंट गेट इम्पेशेंट. Okay. होता क्या था, जैसे कुछ ग्रुप में मेरे को पता चल गया था, कुछ ग्रुप का मैसेज मेरे तक फॉरवर्ड हुआ था, उसमें लिखा था कि छोटा आई लिखते हैं सर, कभी कभी बड़ा आई लिखते हैं. अरे तेरे को क्या करना है? तेरे को आंसर चाहिए ना. छोटा आई लिखो चाहे बड़ा आई लिखो. तो छोटे आई का मतलब अब क्या हो गया? AC करंट. AC current. एसी का मतलब ये है कि सर जो टाइम डिपेंडेंसी होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे. तो ये याद करो, कभी मैंने इंडक्टर के करंट को ऐसे नहीं लिखा है. Yes, sir. इंडक्टर के करंट को आई एल टी लिखता था. क्यों? बिकॉज वेन एवर यू आर हैविंग टाइम डिपेंडेंसी, आप खुद याद रखो, कोई भी मैथ्स का टीचर कैपिटल एफ ऑफ टी आई थिंक नहीं लिखता, आई फील लाइक कि नहीं लिखता. जनरली हर टीचर कोई फंक्शन को स्मॉल एफ ऑफ टी लिखता है. Yes, sir. या तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिखता है. तो अब आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू मैथमेटिक्स, नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, की अगर कोई टाइम डिपेंडेंसी या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म है तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना प्रेफर करते हैं. क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो बेटा पेशेंस का ये एडवांटेज है. पेशेंस अगर तोड़ दोगे तो कुछ नहीं बताता मैं अभी. तो ये तो हो गया नॉर्मली बात. What do you mean by if I am going to take the partial derivative? याद है पार्शियल डेरिवेटिव की वजह से एक बवाल अराइज हुआ था. Yes, sir. Yes. तो डेल आईसी बाई डेल क्या बोलना चाहिए? डेल आईसी बाई डेल वीए. डेल आईसी बाई, एक मिनट ना, आई एम जस्ट थिंकिंग, ई रेज़ टू आई एस ई रेज़ टू द पावर ऑफ वी बाई वीबी बाई वीटी. ठीक है, ओके. तो ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं. डेल आईसी बाई डेल वीसी. हाँ, डेल आईसी बाई डेल वीसी क्या आएगा? ये पूरा बाहर आ जाएगा. यस सर. ये आईएस क्या है पता है? ये डायोड बोलो या बीजेटी का बोलो, उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट, और वो भी 2 रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, आईसीबीओ, आईसीईओ. जितना डोनाल्ड नीमैन की बुक ने नहीं बताया है डेरिवेशन, उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा अगर आप कोऑपरेट करोगे तो. करेंगे सर. गुड. एंड उन वाले बच्चों को ना एक्चुअली वो नजरों से गिर चुके हैं. क्लियर इतना? Yes, sir. वो अब ऐसा है कि अब उनके सामने सिर्फ मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करूंगा. बट हमारा रिलेशनशिप कैसा है? गुड. सर हम भी तो साथ में शामिल सर हैं हम ना, भी सर। तो साथ में है ना वहाँ पे. यस सर. तो अब वहां पे जब वो बैच चलता है ना, तो मेरे को लगता है यार, सिर्फ बैच ही चल रहा है. मेरे को ऐसा लगता है उन लोग मेरे को बोल रहे हैं ऐसी स्थिति में
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सावधान रहें और सतर्क रहें। सर मैं एक चीज बोलूं, हाँ। आप जब क्लास लेंगे ना तो वो 3-4 जन को अनम्यूट कर दीजिएगा और फिर कंटिन्यू कीजिएगा। फिर अब तो ऐसे ही होगा बेटा, लेकिन आपके बैचेस में मैंने एक दो स्टूडेंट से बात भी की है, मैं 3-4 लोग को अनम्यूट करूंगा, वो भी सारे के सारे इसी बैच से होंगे, और एक अजय नाम का लड़का वहां से है, तो वो अच्छा लड़का है, तो उनको हम अनम्यूट करके अब हम क्लास लेंगे। अब सॉरी, अब बाकी सब म्यूटेड ही रहेंगे क्योंकि उन लोग सिर्फ नॉइज जनरेट करते हैं। क्लियर? हाँ सर, वही सही रहेगा। और एक और चीज है ना बेटा, अगर मैं उन बैचेस के स्टूडेंट को इम्प्रेस नहीं कर पाया तो मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट करता रहूंगा कि इस बात का मैं अपने आप में अच्छा फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो याद रख लेना, जितना मेरे ना चाहने वाले हैं ना, इंडिया में रिकॉर्ड है, जितने ना चाहने वाले हैं ना वो बाद में चाहने लग जाते हैं, लेकिन तब तक मैं उनसे दूर हो चुका रहता हूँ। ठीक है? यस सर। ओके, चलो, पता नहीं अपन क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियसली आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट इतना जानता हूं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो गुड है। अरे समझो ना, बोलो जल्दी। Yes, sir. इसका डेरिवेटिव 1, इसका क्या हुआ 1 बाई VA. VA। ये फटाफट लिखो VA को अर्ली वोल्टेज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कॉलेज में अगर लैब में गए होगे तो अर्ली वोल्टेज जानते हो। और VT क्या है? VT हमारा होता है थर्मल वोल्टेज, सब जानते हो। आइंस्टीन रिलेशनशिप dP by mu p is equal to dN by mu n is equal to VT is equal to KT by E। तो ये बाद में बात करेंगे, इसको बोलते हैं Thermal voltage. थर्मल वोल्टेज। आप याद रख लेना, जितना आज तक मैं पढ़ाया हूं आपको वो मेरे टोटल नॉलेज का 0.1% भी नहीं है। आप नहीं बिलीव करोगे इस बात को, शायद तक बाद में बिलीव हो जाएगा। जितना मैंने आज तक टोटल की क्लासेस ली है वो 0.1% का नॉलेज भी कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये बताओ ये लगभग कितना है? व्हाट इज दिस अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि जानते हो बेटा ये 1 प्लस, आप जानते हो अगर आप लैब गए हो ना तो अर्ली वोल्टेज की वैल्यू ना कहां से कहां तक लाई करती है पता है? 100 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक लाई करता है, इतना ज्यादा है ना। लैब गए होगे तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है? IC। हाँ यस सर। देखो ना बेटा, VC कितना होता है? वो VC का मैक्सिमम वैल्यू 2 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता। Yes, sir. 2/150 इज नथिंग बट नेग्लिजिबल, इट इज नथिंग बट हटाओ वो 1, और ये पूरा का पूरा हो गया IS अप्रोक्सीमेटली, ये IC हो गया। और व्हाट इज करंट बाय दिस? GM, कंडक्टेंस, बोलो ना। Yes, sir. इज इट इक्वल टू 1/R0? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये एक बंदा बोल रहा था ना कि सर ये आउटपुट क्या है, अगर क्वेश्चन वाला आउटपुट नहीं दिखता तो मैं बोल देता कि गलत है क्वेश्चन। देखो, अगर किसी ने बीजेटी पढ़ा है, किसी ने भी बीजेटी थोड़ा बहुत पढ़ा है, या हो सकता है लास्ट ईयर बैच वाले स्टूडेंट होगा, कुछ भी होंगे उन लोग, तो उनको पता है कि सर आईसी ना आउटपुट में होता है। हम जनरली कलेक्टर को आउटपुट में ही बायस करते हैं, कभी कलेक्टर इनपुट में आज तक आया नहीं है, और वो मुझे ही पता है। दूसरे नंबर पे मिलमैन हल्कियास को पता है कि कलेक्टर इनपुट में क्यों नहीं आता। तो मेरे पास एक पूरा का पूरा 3 पेज का डेरिवेशन रखा है कि कलेक्टर क्यों इनपुट की तरफ नहीं जाता। तो कलेक्टर हमारा आउटपुट है, और वीसी क्या होता है? कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, दोनों आउटपुट है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आउटपुट। इंटरेस्टिंग बात। तो आ गया दोस्तों सी। यस और नो? परफेक्ट। यस सर। आई कैन डिराइव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बस मेरे को सिर्फ पेशेंट स्टूडेंट चाहिए। देखो, इसको डायरेक्टली यूज किया था ऐसे भी यूज करोगे तो भी वही आंसर, ऐसे भी यूज करोगे तो भी वही आंसर। तो सर फिर सही क्या है? ये This one. और देखो, कल जैम के स्टूडेंट लोगों ने बोला था सर शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट ये, ठीक है। और कल को क्या हुआ, उसने पूछा VT के रेस्पेक्ट में, बोला कि अब थर्मल वोल्टेज भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो हो गया बात खत्म। तो वो जो बोलता है ना, एक तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो बेसिक ट्रिक है, बोलो एक तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो बेसिक ट्रिक है, और दूसरा लाइक और सब्सक्राइब। तो उसमें वो ये है, वही वाला बंदा जो शॉर्टकट ट्रिक बोलता है, और आपके सामने जो टीचर खड़ा है वो ये है, ठीक है। आप रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए आते ही क्लास में डांटा था मैंने, बोला रेस्पेक्ट नहीं है क्या टीचर के नाम पे? समझ गए? एटीट्यूड तभी शोभा देता है जब वो उसके पास नॉलेज की इनफिनाइट लिमिट हो।
सी। और मेरे फादर क्या बोल रहे पता है कल शाम को फोन करके, कॉन्फिडेंस की कमी है बेटा, तो तेरे को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं बोला यस यस यू आर राइट पापा, जल्दी करो। हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया होगा सबसे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 बन गया? हाँ सर वो हो गया। वो जाके अटक जा रहा है, काउंटर लॉकआउट प्रॉब्लम है वो। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। 6th बताना है सर। 2 तो हो गया। 6 हाँ 6 बताते हैं, 6 बताते हैं, वेट करो। क्वेश्चन नंबर 3 Yes, sir. यस तो हो गया। यस सर। हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल था। Yes, यस sir. सर। यस सर। F out is equal to F in by N। यस सर। ये देखो, आवाज मत करो बेटा। अगर मैं बात करूं 2 वेरिएबल का, ये सही है 2 वेरिएबल? यस Yes, sir. फर्स्ट सर। फंक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, फर्स्ट फंक्शन ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। सेकंड फंक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा हो सकता है सेकंड फंक्शन? यस सर। यस सर। थर्ड फंक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा हो सकता है? फोर्थ फंक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, फिफ्थ फंक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऐसे करके मैं जाऊंगा 15th फंक्शन की पॉसिबिलिटी 1 1 1 1। तो 2 वेरिएबल से कितने फंक्शन बना रहे हो? 16. 16 to the power टू 16। द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n। चेक कर लो, इसमें वही है 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 प्लस 2c3 प्लस 2c, ऐसा लाइक दैट। वो जो कॉम्बिनेशन होता है, मेरा मैथमेटिक्स वीक है, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। तो 2 वेरिएबल से कितना फंक्शन बना है? 15। 15 नहीं भैया, 0 से 15 is 16। 16 बोला था। तो 2 टू द पावर 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 पावर 6 कितना आता है? अरे 2 पावर 8 कितना आता है? 256। 256 इज द आंसर। जिस दिन ये नेट एग्जाम में आएगा कोई नहीं सॉल्व करेगा। हम करेंगे। अब कर लोगे बेटा। अब ये इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क के रखो। नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर्म्ड फ्रॉम एन वेरिएबल। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 तो बन गया होगा? यस सर। सर फोर्थ में थोड़ा सा डाउट था। किसमें? फोर्थ फोर वाले में में। फोर में और सर ट्विस्टेड काउंटर के बाद क्या करना है? ट्विस्टेड काउंटर का समझ नहीं आया। ट्विस्टेड तो जॉनसन है। अरे ट्विस्टेड ही तो जॉनसन ही है। नहीं सर मेरे को वो समझ नहीं आया। 2 बिट एसिंक्रोनस वो अटक गया। बेटा 2 बिट एसिंक्रोनस लिखा हुआ है ना, तो 4 आएगा ना उसका, 2 टू द पावर ऑफ 2, खत्म। और क्या करोगे उसका? 4 बिट पैरेलल काउंटर का मॉडुलस कितना आएगा? 2 to the power 4। और 2 बिट और एसिंक्रोनस काउंटर का मॉडुलस कितना आएगा? 2 2 to the to the power power 2। 5 बिट रिंग काउंटर का मॉडुलस 5। 25 बिट ट्रिपल काउंटर का मॉडुलस 25। 25, वो तो मॉडल लिखा हुआ है। और 10 बिट रिंग काउंटर का मॉडुलस 20। लेकिन बेटा एक्स पॉइंट पे निकालना है ना कि वाई पे। Yes, sir. यस ओ इससे ही लग गया। ओ क्या होता है बे? ओ ये पता है, ये जो लड़का जो ओ बोल रहा था ना, वो मेरे साथ 2011 में हो चुका है। जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था ना, मैंने भी यही किया था, वाई पे आउटपुट निकाला था। और मैं बोला यार हर चीज सही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो चीटिंग हो गया सर। एकदम चीटिंग हो गया। ये चीटिंग इसलिए किया बेटा क्योंकि एग्जाम देते वक्त आपको दुनिया की मोह माया से दूर रहना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, तो गलत करने वाले इस क्वेश्चन में भी गलत कर डालेंगे क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है इतना? यस सर। अभी सही है। यस सर। और क्या करें?
20 वाले में क्या लॉजिक लगाना? 20 वाला दुनिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और बेस्ट न्यूमेरिकल है, लॉजिक गेट पे बेस्ड। देखो सुनो, अब जितने लोग इंडिया में लॉजिक गेट पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या ये लॉजिक गेट का न्यूमेरिकल है 20th वाला? यस सर। यस सर। फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में जो बंदा जिसके 10 मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, सपोज 2 मिलियंस 3 मिलियंस जिसके भी सब्सक्राइबर होंगे, जो लॉजिक गेट पढ़ा के 30 मार्क खान बनता है ना, उनको ये क्वेश्चन दोगे ना तो बोलेंगे क्वेश्चन गलत है। क्लियर? यस सर। अब देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ मेरे पास ही है एंड गेट वालों ने आज तक इसका सॉल्यूशन डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। आप सेकंड नंबर पे बंदे हो जिसके पास ये सॉल्यूशन रहेगा। सुन लीजिए अभी। एंड एक और चीज कह देता हूं, पता है क्या? क्या? डिजिटल रिपीटेशन में प्लीज मत आइएगा आप लोग। जब डिजिटल रिपीट होगा बेटा तो आओगे या नहीं आओगे? आएंगे। नहीं आना है? सर। नहीं आना है, पता है क्यों? आएंगे सर। मैं बताता हूं। 10th ऑफ जनवरी वाला जो बैच है उनके पास पेशेंस है? नहीं है। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अब उनको न ग्लिच पढ़ाऊंगा, न स्टैटिक 0 हैजार्ड पढ़ाऊंगा, न स्टैटिक 1 हैजार्ड पढ़ाऊंगा। उनको बेसिक लल्लू न्यूमेरिकल नहीं होता, लल्लू का मतलब इजी, नेट जा रहा है फॉलो, बस वही। इसीलिए उस वाली बैचेस पे मत आइएगा, क्योंकि एक जनरल ट्रेंड क्या सेट है कि गुलशन सर जब पढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो भाई, अब वो आएंगे क्लासेस में और बोलेंगे सर ये करा दो बुलियन फंक्शन, तो मैं ट्राई करूंगा उनको, उनका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसी को करा दो, थोड़ा शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा दो, थोड़ा सिंक्रोनस काउंटर पढ़ा दो, उनको लॉकआउट प्रॉब्लम पढ़ा के क्या करूंगा मैं? क्या आएगा ही नहीं उन लोग को समझ में, तो समझ रहे हो? यस सर। तो उनको उतना डेप्थ पे लेके नहीं जाऊंगा मैं, उनको उतना डेप्थ पे लेके जाने का क्या मतलब है? लेकिन आपसे ज्यादा डेप्थ किसी भी बैचेस को नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी इस साल। क्लियर? और एक और चीज है बेटा, जब आप आए थे, ज्वाइन किए थे, तो आपने तो डिस्ली देखा था ना? यस सर। तो डिस्ली पे आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन अगेन। तो प्लीज डू नॉट अटेंड द रिपीटेशन ऑफ डिस्ली क्लासेस, क्योंकि उनको पढ़ाऊंगा वही ए और गेट है, ये एंड गेट है, ये XOR गेट है, और खत्म हो गया। समझो ना? यस सर। बात बोलिए। बहुत पढ़ा दिया आपको डिजिटल, आपको सिर्फ कॉपी पढ़ने की बार बार रिवीजन। उन लोग के अंदर वो पेशेंस लेवल बन गया, जब अगर वो पेशेंस लेवल गेन कर लिए तब आपके बराबर से थोड़ा कम पढ़ाएंगे उनको। ठीक? यस सर एक चीज बोलना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर। यहाँ सर आपसे पढ़ने से पहले सर मुझसे काउंटर रजिस्टर के सर क्वेश्चन हिलते तक नहीं थे, बट सर आपसे पढ़ने के बाद सर क्वेश्चन सर सॉल्व हो जा रहे, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जा रहे कि अरे ये तो डाउन काउंटर, ये अप काउंटर है, इसका इक्वेशन ऐसे लिखा सॉल्व हो जा रहा है। सर ये इसमें आपका बहुत ज्यादा मेहनत है सर। सर थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की बात नहीं है बेटा, देखो इट्स ऑल अबाउट, देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर पढ़ाता अच्छा है तो पढ़ने वाला भी चाहिए, अगर द्रोणाचार्य है तो उसको अर्जुन जैसा शिष्य भी चाहिए। तो अब देखो, जो नया बैचेस जो आया है वो कितना इम्पेशेंट है। एग्जाम्पल मतलब मैं बार बार उनका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ? जब कॉलेज में हम पढ़ना चाहते थे तो टीचर हो सकता है उस लेवल का ना हो। आज जब मैं पढ़ाना चाहता हूं तो सेम साइकोलॉजी जो पिछले 8 सालों में या 6 सालों में आपके अंदर जो बिठा दी गई है, उसी साइकोलॉजी से आप कैरेन डेवर को भी ज्वाइन करते हो, है ना? यस सर। हाँ। तो फिर बाद में लगता है यार गलती हो गई, जब गलती हो चुकी रहती है तो वो टीचर 50 घंटे आगे निकल चुका रहता है। एग्जैक्टली। हाँ, और अगर कोई स्टूडेंट, जैसे देखो मेरे को वही स्टूडेंट आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा लगा है जो अपना ब्रेन पूरा खाली छोड़ के आ जाए घर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे उसको कुछ ना है, सब पूरा का पूरा जो ब्रेन है ना, सब मतलब जो हमें कॉलेज में पढ़ाया गया था वो हम पूरा एम्प्टी कर चुके हैं। अब हम आपकी क्लासेस में आएंगे, अगर आप ऐसे आओगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ही को होगा। अब जैसे आप मुझे सपोज आप क्या दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, एग्री, ठीक है मैंने पढ़ाया, लेकिन उतनी ही ईमानदारी से आपने भी तो पढ़ा। तो जैसा आपको लग रहा है सारी दुनिया को लगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। 100 में से 90 लोग को लगा हो, हाँ रेशियो बहुत ज्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन 100 में से 100 लोगों को लगा क्या, नहीं लगा। तो उस 10 बच्चों में प्रॉब्लम था क्या? यस, उन 10 बच्चों में ये प्रॉब्लम था कि वो मेरी बातों को सुनने से इनकार कर रहे थे। तो सुनना भी जरूरी है।
सिर्फ आदमी बोलता रहेगा और सुनने वाला नहीं है तो प्रॉब्लम है। एक टीचर की इंपॉर्टेंस तभी है जब स्टूडेंट हो, लेकिन हम स्टूडेंट में सिर्फ वही चीज तो चाहते हैं कि पेशेंस हो, वो रेस्पेक्ट दे और बार बार जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े। जैसे आपने मेरे को लगता है बुक नहीं पढ़ा होगा बेटा, है ना, मेरे पढ़ाने के बाद। पढ़ा सर, पर बुक पढ़ के सर थक गया, सब उसको कंफ्यूज करते हैं सर। इसलिए तो मैं मना किया। सर लेक्चर सुनना शुरू किया सर, तब सब क्रिस्टल क्लियर होता गया। तो मैंने बुक प्रेफर ही नहीं पहले भी क्वेश्चन देखते डर लगता था कि क्या होगा, मतलब होगा ही नहीं। देखो बेटा, डिजिटल के साथ खास बात क्या पता है, डिजिटल के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, या एनालॉग के साथ या नेटवर्क थ्योरी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अगर आप स्टार्टिंग का 10 लेक्चर ढंग से पढ़ोगे, स्टार्टिंग का 10 लेक्चर, तो आपको पूरे डिजिटल समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है, कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है ना बेटा, उसको बेसिक खुद ही क्लियर नहीं होता। जैसे और गेट कोई पढ़ाता है, अब वो मेरा स्टूडेंट हो गया तो बात अलग है, नहीं तो और गेट पढ़ाएगा तो क्या बोलेगा पता है, आउटपुट इज 1 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 1। क्लियर? फिर मैंने बाद में जब सिंक्रोनस काउंटर पढ़ाया तो डेफिनेशन को गलत साबित किया था। टीचरों के पढ़ाने में प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं रिसेंटली अभी भिलाई की क्लासेस ले रहा था, जो कि मेरा होम टाउन है, कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहा था। तो वहां पे फर्स्ट डे आए थे ना, तो मैंने बच्चों को बोला था बेटा माइंडसेट मत बनाओ। तो मैंने उनको फर्स्ट डे क्या पढ़ाया पता है? फर्स्ट डे टाइप्स ऑफ लॉजिक पढ़ाया। फिर शायद आपको नहीं पढ़ाया मैंने, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक पढ़ाया क्या? यस सर। हाँ, तो फिर उनको डुअलिटी भी पढ़ाया फर्स्ट डे, 1.5 घंटे की क्लासेस में इंट्रोडक्शन। तो एक बच्चा क्या बोलता है पता है वहां पे, सर कैन यू टेल अस दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग डिजिटल। तो मैंने क्या बोलने वाला था पता है, जब तू 10th क्लास में एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ रहा था, तब कभी टीचर से पूछा? तब कभी स्फीयर का एरिया आई थिंक 4 पाई r स्क्वायर होता है, राइट? यस सर। मेरे को ये बताओ, आज तक कब तुमने घर में बैठ के अर्थ का एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला? अर्थ भी तो स्फीयर है ना। बॉल लेके आते हो, एक छोटी सी जो कॉस्को की बॉल होती थी जिससे हम क्रिकेट खेलते थे, मैंने जितना भी क्रिकेट खेला वो बॉल का रेडियस तक नहीं मेजर किया। मैं बात करते हैं सर हम डिजिटल क्यों पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड, अरे वो मेरे में सूट करता भाई, तू क्यों कर रहा है? समझ रहे हो? यस सर। अब ये रूम है, मैं बहुत सारे एरिया निकाला, लेकिन आज तक कभी, मैं बस जानता हूँ कि हाँ ये 10 स्क्वायर फीट है, इधर वाला भी 10 स्क्वायर फीट है, वो हो गया 100 स्क्वायर फीट, खत्म। मैंने कभी पेन पेपर यूज किया कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच हाइट इनटू लेंथ इनटू विड्थ, इज दिस अ क्यूब और क्यूबॉइड, इज दिस अ टेट्राहेड्रॉन, इज इट सैटिस्फाइंग द यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ f plus v minus e is equal to 2? अगर आप ऐसे करोगे ना तो दुनिया आपको बेवकूफ बोलेगी। समझ में आया? और आप बेवकूफ हो भी। मैंने कभी भी f plus e minus v कभी भी आज तक किसी भी क्यूब में या किसी भी टेट्राहेड्रॉन या पॉलीहेड्रॉन पे नहीं अप्लाई किया। मैं अप्लाई करते बैठूं क्या घर पे? नहीं ना। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स? ये कोई बात हुई? हम क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं सर? नहीं बताओगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर। क्या है ये? फिर ऐसे लोग ना हर चीज में डाउट अराइज कर देते हैं, हर चीज में। यस सर। So thank you beta, it's good compliment, but the compliment corresponds to both of us, because I need that kind of patience level from you also. So that's what the patience you have maintained, and that's what the result we are getting these days. Fine? यस सर। हाँ, शशि थरूर को जितनी इंग्लिश आती है ना, उससे ज्यादा मुझे आती है। अरे हाँ बोलो ना। हाँ Yes, सर, सर एक बात और बोलना चाहता हूँ। सर बोलो। आपने जो अटेंशन सीकर वाला कॉन्सेप्ट बताया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। कौन सा बेटा? कौन सा? अटेंशन सीकर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उससे बहुत फायदा हुआ सर मुझे। अरे हम भी सुनना चाहते हैं, बोलो ना। पहले वो हुआ करता था, अभी नहीं है। ये सर एक मुझ में बुराई थी जो आपसे पढ़ने के बाद दूर हुई है। तो देख, सुन रहे हो बाकी लोग, लड़कियां? हाँ सर। यस सर। हमने भी बहुत सीखा है। थैंक यू सर। हाँ तो बेटा एक बार बताओ ना, क्या खुल के बोलो यार, यहाँ पे किसी की रेस्पेक्ट कहाँ है? देखो मैंने अपने नहीं सर, जो आपने बताया ना कि बिना मतलब के डाउट अराइज करना, वो मैं करता था, पर लेकिन आपसे क्लास लेने के बाद मुझे पता चला क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और मेरे जो फेलर्स हैं उसका रीजन क्या है मोस्टली। तो अच्छा है ना, अभी सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। आपको पता है जितेंद्र करके एक स्टूडेंट था लास्ट ऑनलाइन बैचेस में, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा झूठ बोल रहा है, बट उसके मदर की रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास। जितेंद्र ऑनलाइन बैच था, तो पता है डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेटा अब रेयर पॉसिबिलिटी है कि वो अपने खुद बैक को स्ट्रेट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकता है।
उसने किसी वजह से मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग ही गॉट फ्रॉम मी, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स वो अपने बेड से उठा, खड़े हुआ, डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, उसकी मदर ने मेरे से बात की, और बेटा तू हमारा बेटा है, हमें तुझसे आशीर्वाद चाहिए था। फिर मैंने उसकी मदर को बोला आज तक तो कोई माँ अपने बेटे से आशीर्वाद तो मांगी नहीं है, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए करके मैंने रिप्लाई किया था उनको। ये एक साथ कम लोगों को पता है। तो गुड फीलिंग रखो बेटा अपने पास। तो उस दिन जब कोई कंप्लेन हुआ ना कि सर ने एक एब्यूसिव वर्ड्स बोल दिया था क्लासेस में, तो फिर मेरे को लगने लगा था ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं बोला इतने जल्दी तो मैं डिमोटिवेट होता नहीं हूँ, तो 1-2 दिन लगा, उसके बाद नॉर्मल हो गया। फिर मैं बोला भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं चाहने वाले शिशुपाल थे, तब तो उसको मार दिया था ना भगवान ने, लेकिन वो तो शिशुपाल ने तो पूरी भरी दरबार में भगवान की बेइज्जती की थी, जबकि सबको पता था कि ये भगवान है करके। यस सर। तो भगवान की बेइज्जती हो सकती है, तो फिर टीचरों की बेइज्जती तो सब जगह होती है, ठीक है। क्या करेंगे। तो वैसे भी मैं इंजीनियर हूँ इसलिए जल्दी से टाल दिया, अदरवाइज कोई और होता तो शायद क्लास कभी लेता ही नहीं आपकी, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसा होता रहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और एक क्वेश्चन जो बच गया ना उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कौन सा वाला ओके सर? सर। 19th वाला। यस सर 19 भी हाँ करना सर 19 डाउट था सर। 19 डाउट में है सर। बता दो सर 5 मिनट में जल्दी। चलो बताता हूँ मैं। एक्चुअली मेरा ये वाला प्रॉब्लम फिर से शुरू हो रहा है लगातार बोलते बोलते। सर फिर रहने तो बाद में करा देना। सर 19 अभी करा दो। देखो मैं बोल रहा था एक काम करते हैं ना, ये 20th 19th वाला न्यूमेरिकल 10 जनवरी वाले बैच के साथ कंबाइन करके कराता हूँ मैं आपको। ओके सर। होगा क्या पता है उससे, उनको अपनी एबिलिटी का एहसास हो जाएगा और ये क्वेश्चन उनको नहीं कराया जाएगा। यस सर। ठीक है। तो लेकिन ये है कि देखो बेटा, वो बीसीडी अप काउंटर है ना, तो मैं हिंट देता हूँ पहले। ड्यूटी साइकिल का मतलब है जितने टाइम पे वो ऑन था डिवाइड बाय जितने टाइम पे वो टाइम पीरियड था, ऑफ प्लस ऑन। तो बीसीडी काउंटर क्या करेगा बेटा, 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाएगा, क्योंकि बीसीडी तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, व्हाट इज द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम? 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक काउंट करेगा। तो आपको काउंटर का आउटपुट पता चल गया। तो काउंटर का जो आउटपुट है वो XOR गेट में जा रहा है और XNOR में जा रहा है, तो वो I1 और I0 पे आ जा रहा है। तो और बाकी जो डिकोडर का कंसेप्ट है उसको देख लो आप, ठीक है। ठीक है, एलएसपी वाला और एमएसबी वाला इनपुट तो पता है, बट वो जो दूसरे पॉइंट पे आ रहा है वो चलो एक काम, या तो किधर सॉल्व करना है इसको बताओ, अभी या बाद में? अभी सर अभी ये 20 वाला ही बता दो सर, पूरी डायग्राम भी बना हुआ है। तो ये t की वैल्यू बताओ ऑल द टाइम कितना है? x3 x4 0 ग्राउंड। 0 लिखा हुआ है, t इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड। चाहो Yes, तो sir. ऐसे भी कर सकते हो आप। यस सर। ये बताओ फॉल्ट को डिटेक्ट कब करोगे? 0 फॉल्ट डिटेक्ट करेगा कि नहीं, पूछा मैंने। यस No, सर। 0 फॉल्ट डिटेक्ट करेगा कि नहीं, ये पूछा। पहले ये बताओ। नहीं डिटेक्ट करेगा। सर नहीं करेगा। क्या फॉल्ट डिटेक्ट करेगा? 1 करेगा। 1 फॉल्ट। अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप अपने घर में आज के बाद से कभी मैकेनिक आएगा ना और वो छोटा सा बल्ब लेके 2 वायर लेके आता है, यस सर। ऐसे कनेक्ट करेगा, इधर कनेक्ट करेगा, इधर कनेक्ट करेगा। तो आई यूज्ड टू आस्क लाइक डाउट, जब उसका बल्ब जलेगा ना तो बोलेगा हाँ यहीं आसपास कुछ एरर लग रहा है, ऐसे करेगा वो, देखना उसके फेस एक्सप्रेशन, अरे मिल गया एरर अपने को, उसका बल्ब जलता है। ठीक है, अब अगर नहीं आया समझ में तो उस मैकेनिक को जानबूझ के घर का फैन वैन खराब कर दो और बुला लो। मैं क्या करूं अभी? तो जब ये 1 आएगा ना तो फॉल्ट इज डिटेक्टेड। फॉल्ट डिटेक्टेड, क्लियर? यस सर। अब ये 1 कब आएगा? अब ये 1 कब आएगा? ये वाला दोनों 0 जब ये 0 हो, पक्का? यस सर। और एक और चीज है बेटा, मैं कितने बार बोला था, दुनिया में हर एक, मैं कितने बार कहता हूं, मैं बोला ना MIT का प्रोफेसर भी होगा ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ फुल फीलिंग के साथ, अगर MIT का प्रोफेसर होगा ना वो डाउट नहीं बता पाएगा ये वाला। क्योंकि मैंने बोला था बेटा कि अगर ये 1 नहीं होगा, इमेजिन करो ये 0 है, अरे भाई तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यूनिक आउटपुट, नॉर गेट का यूनिक आउटपुट तब होता है जब सारे 0 को पास करो तो 0 होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 होगा। तो ये नॉर गेट की यूनिक आइडेंटिटी के बारे में बात किया है, एग्री कर रहे हो? बिल्कुल। अब आप अपनी कॉपी में जाके देखना, बार बार लिखता था बेटा इसके लिए ये यूनिक आउटपुट, इसके लिए ये यूनिक आउटपुट, और टॉकी की बुक और आनंद कुमार की बुक और मॉरिस मोनो की बुक और तुम्हारा एक फ्लॉयड करके बुक होता है, किसी बुक में इस
हिसाब से किसी भी लॉजिक गेट को नहीं डिफाइन किया गया। यस सर। ओके, तो अब तो आप एग्री कर लेते हो। अब क्या करेंगे, ये तो 0 है, मेरे को ये वाले 0 के बारे में सर्वे करना पड़ेगा। ये 0 कब आएगा? और गेट बोलो। 0 0 और गेट 0 0। ये आ गया 0। अब Yes, sir. x4 0 है, x4 0 है, x4 0 वाला कौन सा ऑप्शन है? A। यस सर। B नहीं है, C नहीं है, तो A and D कैन बी द आंसर। ये 0 कब आएगा? हाँ, यूनिक आउटपुट 1 1 1, तो आंसर इज 1 1 1 0। ऐसा दिया आंसर? नहीं दिया। नहीं है सर। आपको पता है इस क्वेश्चन को कब सॉल्व किया मैंने? क्लास 8 में। हाँ, दूसरी बार सॉल्व किया अपनी लाइफ पे मैंने। एक बार आपका ऑप्शन सेट करते हुए मैंने बोला सर इसका डी टिक कर दो यार, यही तो आ रहा है, एक भी आंसर तो दिया नहीं है। फिर जब मैं टिक कराता हूँ ना, जब मैं की बनाता हूँ ना, तो कभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता। जब मैं क्लासेस में उसी को सॉल्व करता हूँ तो कॉन्फिडेंस। हाँ, तो वो देखो 1 1 1 0 यही फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, आपका जो टफेस्ट पेपर होगा ना लॉजिक गेट्स का, वो ऐसे न्यूमेरिकल को पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उन लोग कि एक दो क्वेश्चन में हम थोड़ा ऐसा सेट करें कि हर एक स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर किया जाए। समझ में आया? यस सर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नन ऑफ दिस होगा। तो फिर होता क्या पता है, अगर कोई मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कीप पेशेंस। आपको तो पता है मेरे बारे में मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं किसी को दे दूं ना, तो हो सकता है वो आंसर नन ऑफ दिस लेके आ जाए, बट अगर मैं उसको पूछूंगा ना कि करेक्ट आंसर बता दो, कि अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो करेक्ट आंसर बता दो, तो बता नहीं पाएगा कभी भी। लेकिन आपको पता चल गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप अपनी कॉपी का पेजेस ओपन कीजिएगा। 5 पेज ओपन करोगे ना, 5 से लेकर 10 पेज, तो आपको दिख जाएगा यार गुलशन सर ने बोला था हर लॉजिक गेट की पर्सनालिटी या आइडेंटिटी अलग अलग होती है, हर लॉजिक गेट की यूनिक ट्रूथ टेबल होती है, और उसी यूनिकनेस को सेट करके देखो इस बंदे ने पेपर सेट किया था। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार ट्राई कीजिएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। बाकी तो मैंने सॉल्व करवा दिया। तो 19 को मैं आज नहीं तो कल कभी भी सॉल्व करा दूंगा। हो सकता है 19 को मैं कब कराऊं पता है? जैसे आपकी क्लासेस नेक्स्ट सपोज होगी नेटवर्क थ्योरी की, तो उसके लास्ट के 10 मिनट पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो, थैंक यू एवरीवन। आज मेरी क्लास फिर शाम को है 6 से लेकर 7:30 जैम बैच में। तो क्लासेस के बारे में एक बार फीडबैक दो। हाउ वाज द टेस्ट डिस्कशन? बहुत अच्छा था, थैंक यू। बहुत अच्छा सर। अब सुनिए बेटा, सर आपने बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो कौन सा क्वेश्चन था सर? यस सर, वो क्वाड्रेटिक वाला। वो उस पेपर में नहीं सेट हो पाया बेटा, क्योंकि बिकॉज जब मैं पेपर सेट किया ना तो मैं देखा 22 क्वेश्चन हो गए। समझो, पेपर सेट कर रहा था, सर इसको डाल दो, इसको डाल दो, इसको डाल दो, मैं बोला 22 क्वेश्चन हो गए यार। मैं बोला यार 2 को निकाल दे। जो निकाला था उसमें वही था। वो इसलिए सर वही सोचे कि कौन सा क्वेश्चन है, सब तो मतलब देख के पता चल जा रहा थोड़ा थोड़ा करके। बट फिर भी अभी इस पेपर को प्लीज अपने पास संभाल के रखिएगा। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के गुड कलेक्शन है, और इससे टफ पेपर नहीं आएगा। अभी आप गेट एग्जाम दे रहे हो ना, अभी गेट एग्जाम दोगे ना मजा आएगा, सुनते रहना। अभी गेट एग्जाम दोगे, अगर गेट एग्जाम में नेटवर्क थ्योरी आ गया तो आपसे बनेगा गारंटी। अगर आपके गेट एग्जाम में थेवेनिन थ्योरम आ गया तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक? यस सर। यस सर। अगर आपके गेट एग्जाम में डिजिटल सर्किट आया तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप फुल बनाओगे। अगर गेट एग्जाम में काउंटर आ गया तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर गेट एग्जाम में नॉर्मल लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया तो ये आपके लिए दुखद बात है। बोलो कैसे? सब बना लेंगे। सब बना लेंगे। परफेक्ट। रुको, तो अभी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं। हाँ, प्रे करो कि डिजिटल टफ आए। सर ऐसा क्यों प्रे करें? 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा डिजिटल सेट, आइदर 2 या 3। ट्राई करो दोनों क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन टफ आए, क्योंकि आपसे बनेगा और बाकी लोग से नहीं बनेगा। उन लोग इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉस है। नेटवर्क थ्योरी से अगर क्वेश्चन आता है बेटा ट्रांजिएंट से, कभी कभार गेट वाले देते हैं, जैसे नेट वालों ने सडनली दे दिया था, तो वो आपसे बनेगा, मेरी एश्योरिटी है। गेट एग्जाम पास आ रहा है करके आप क्लास आना बंद मत करना, ठीक है? क्योंकि आपका जो गेट एग्जाम है ना वो अगले साल के लिए है। आप किसके लिए प्रिपरेशन करते हैं? अभी के लिए थोड़ी ना कर रहे थे हम। हमने कोचिंग ज्वाइन किया
दिसंबर जनवरी में। अगर हमें गेट एग्जाम ये वाला क्रैक करना होता तो हम जून में आते। Yes, sir. तो हमें कौन सा क्रैक करना है? 2022 वाला। देखो ना, यूसैन बोल्ट की बात करता हूं मैं, वो बंदा इतना फास्ट क्विकेस्ट अर्नर है पूरे दुनिया का, जितने उसने अर्न किया है आज तक, वो हार्डली 1 मिनट से कम का 2 मिनट से कम में अर्न किया हुआ है, क्योंकि उसने ओलंपिक में जितने टाइम पे दौड़ा है वो हार्डली 120 सेकंड के आसपास ही होगा टोटल। यस सर। लेकिन उसके पहले उसके सालों की, मतलब सालों का मतलब ईयर्स, उसके सालों का हार्ड वर्क था। पुराना वाला पास देखो, तो विद दैट एवरीबॉडी कीप स्टडीइंग। देखो बेटा, लाइफ में अच्छा आप करोगे, लेकिन एक बार अपने आसपास एनवायरनमेंट में देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा था, मैं कल जब वॉक करके मेट्रो से आ रहा था ना, सुन रहे हैं ना अभी? सर है सर। Yes, sir. यस सर। जब मैं कल मेट्रो से वॉक करके आ रहा था ना बेटा, तो मैं बताऊं क्या देखा? एक लेडी थी, आपको पता है रोड के बीच में एक ट्रैक होता है, उसमें सफाई चल रही थी। दिल्ली में लेफ्ट और राइट ट्रैक होता है, तो उसमें प्लांट ग्रो करते हैं हम, तो उसकी सफाई चल रही थी। तो एक आंटी या दीदी या बहन जी जो भी बोलोगे, तो अपने छोटे से बच्चे को जो चलता फिरता था, उसको उस ट्रैक के बीच में पोल को पकड़ के खड़ा होने के लिए बोल रहे थे डिवाइडर में, क्योंकि दोनों साइड पे गाड़ियां 50-60 की स्पीड से आ रही थी और वो काम कर रही थी। तो मैं ऐसे ना, मैं बहुत देर तक देखा, पैदल चलते चलते मैं ऐसे देख देख के ऐसे देखते आगे चल रहा था। मैंने बोला यार ऐसा भी लाइफ होता है। उसको देखकर मैं बोला नहीं, हमें और मेहनत करना पड़ेगा अभी। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। क्लियर इतना? Yes, sir. और जितना ये आप बोलते हैं ना बिग, क्या नाम है इसका, बीइंग ह्यूमन, और रतन टाटा चैरिटी कर रही है, मेरे को तो आज तक कहीं चैरिटी नजर नहीं आई। यस सर, सही बात। चैरिटी इज इन दिस वन, यहाँ पे है चैरिटी, मतलब ऑन पेपर। चैरिटी क्यों करते हैं पता है लोग? इंडिया में 99% चैरिटी क्यों करते हैं पता है? टैक्स बचाने के लिए, रेड से बचने के लिए। हाँ एकदम तो बेटा अगर आपको सीरियसली किसी की मेहनत करनी है तो पहले खुद अच्छे से मेहनत कर लो। एक तो वो देखा, और एक फनी कमेंट पास करूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। हाँ सर, बोलिए। लड़कियों के लिए है वो, अदरवाइज मत लीजिएगा तभी, लेकिन मजा सबको आएगा। बोलिए। क्या हो रहा था, मैं आज कैब से आया, ठीक है? यस सर। मैं आज कैब से आया, तो मैं दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, तो मैं आज कैब से आया अजय के पास। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, उसको ड्राइवर को बोला चल लो भैया जल्दी चलो, ऐसे ही। मुझे लगा था 10:30 क्लास है, मुझे नहीं पता था 11 o'clock को क्लास है। तो चल रहा था। तो एक क्या हुआ, एक कार ड्राइवर जो भी था, वो अचानक से ना टिल्ट किया। तो मैंने बोला ये कौन है भैया, लाइक ड्राइव करना नहीं आता क्या? तो फिर मैंने थोड़ा सा कमेंट पास किया, पक्का लड़की होगी करके, है ना, श्योर शॉट। तो आगे लेके गया ना, मैंने देखा यार लड़की है करके ड्राइविंग। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां अलग ले ले। जनरली क्या होता है, जो रोड पे जितने लोग ड्राइव करते हैं ना, उनको पता है कि लड़कियां लेफ्ट का इंडिकेटर देख के राइट मोड़ लेती है। तो मैंने पहले बोला था आपको, दिल पे नहीं लेना, इट जस्ट फॉर फन, इट जस्ट फॉर फन। आपके पेरेंट्स भी, आपको पता है हमारे यहाँ पे जब हम केपीएस स्कूल में थे, तो हमारे डायरेक्टर सर थे ना, तो क्या बोलते थे पता है? उनके पास ना क्वालिस करके गाड़ी थी, ग्रीन कलर की। तो बस पास ही आते थे, बोलते थे कि वो, उन्होंने असेंबली में ये बोला था कि जब मैं आता हूं ना और कोई लड़की स्कूटी चला के निकलती है ना, तो मैं अपनी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ। वो बोला था उन्होंने। तो वो हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर थे, ठीक है? तो इट्स जस्ट टू लाइक मेक यू स्माइल, दैट्स इट, डोंट टेक दैट वन एज अदरवाइज। ओके, बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय।